बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की अवाम ने आज तक इमरान खान साहब को मायूस नहीं किया और एक बार फिर से इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत का पारा हाई कर दिया है और कौम को पुकारा है और वो आखिरी कॉल आ गई है जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि अब खुद आखिरी कॉल दूंगा और इसके बाद वापसी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, कश्तियां जला दी जाएंगी और तब तक घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक अपने मुतालबात मनवा नहीं लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब की कॉल दी, क्या मुतालबात हैं और हिकमत अमली क्या होगी, इस पे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक दो और खबरें बहुत अहम। एक तो ये कि जो डाकिया पिंडी से डाक उठा के लाया और उसने अडयाला के अहवाल पे मबनी एक खत पढ़ के सुनाया, बड़ी अजीबो गरीब गुफ्तगू की, उस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ लंदन के अंदर क्या पक रहा है, अब कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है कि जो सारी क्यादत जो है मुस्लिम लीग नून की, वो भी लंदन में गालियां खाती फिर रही है और जगह जगह पे लोग इनको जलीलो ख्वार कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो दूर की बात, लंदन के अंदर भी जाके मियां साहब और उनकी पार्टी की ही उनको कोई इज्जत नहीं मिल रही। हालांकि वो प्लांट कर रहे हैं कुछ लोगों को कि 4-6 लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़ के और दिखाया ये जा रहा है कि जनाब बड़ी मकबूलियत है। लेकिन आज सारा दिन एवनफील्ड के बाहर क्या तमाशा लगा रहा और लंदन में पक क्या रहा है, इस पर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की कॉल की बात करते हैं। तो जनाब 24 नवंबर की डेट इमरान खान साहब ने दे दी है। अलीमा खानम साहबा ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 24 नवंबर को निकलेंगे और अपने मुतालबात जब तक माने नहीं जाते तब तक एहतजाज जारी रहेगा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो वजीर आला केपी के हैं, उन्होंने पहले भी 4 अक्टूबर को डी चौक वाला जो सारा एहतजाज था उसको लीड किया। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि जी इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही कुछ रहनुमा जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब, जो पहले भी जब लाहौर जाना था, जब डंडे मारे खाने का टाइम था, उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कोरोना हो गया और वो काफी अरसा गायब रहे। लेकिन जो तस्वीरें आई उनमें वो बगैर मास्क के थे, लोगों से मिल भी रहे थे। तो वो अभी भी शायद मायूसी फैलाना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत, उनका किरदार क्या होगा, क्या वो भी इमरान खान साहब के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे अवाम खड़ी है? क्योंकि जब जब इमरान खान ने कॉल दी, चाहे वो संजानी जलसा हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे पिंडी का एहतजाज की कॉल हो, जिस जगह पे भी इमरान खान साहब ने कॉल दी, पाकिस्तान की अवाम ने मायूस नहीं किया। अब लीडरशिप का क्या किरदार होगा, क्योंकि ड्यूटीज जो हैं वो सबकी लगा दी गई हैं। और आज अलीमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि सबको पता है कि उन्होंने क्या करना है, किसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं और उसके मुताबिक चलेंगे। अब मुतालबात क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या मुतालबात हैं जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं? नहीं तो एहतजाज होगा और बड़ा तगड़ा एहतजाज होगा, ये क्लियर और आखिरी कॉल आ गई है। पहला मुतालबा जनाब 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, इमरान खान साहब के मुताबिक ये अदलिया पे, आजाद अदलिया पे हमला है और अदलिया को कंट्रोल करने के मामलात हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप कैद में है, जो पाबंद सलासल है, जिनको नाहक कैद में रखा गया है, उनकी जब तक रिहाई नहीं होती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। और फिर जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तानी वोटर का हक उनसे छीना गया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निशान है, जो काजी फैसल साहब के छीनने के बाद, बल्ला छीनने के बाद लोगों ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए, वो जब तक मैंडेट वापस नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर रहेगी। तो ये तो आगे जनाब मुतालबात। अब हिकमत अमली क्या होगी, लीड कौन करेगा? तो अभी तक की इत्तलाआत के मुताबिक अली मीन गंडापुर साहब, जिन्होंने डी चौक तक पहुंचे 4 अक्टूबर को, उन्होंने वो मामला लेके सारा चले। तो अब ये वाला एहतजाज जो है इसको भी अली मीन गंडापुर साहब ही लीड करेंगे। लेकिन जो इसमें अहम और खास बात है वो ये है कि एहतजाज की कॉल कोई एक बंदा कैंसिल नहीं कर सकता। एहतजाज खत्म कब करना है कोई एक बंदा नहीं बताएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी बना दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि कुछ लोग होंगे जिनका नाम इमरान खान साहब ने जो है वो एक्सपोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो कमेटी जब तक फैसला नहीं करेगी कि एहतजाज की कॉल वापस लेनी है, एहतजाज खत्म करना है, तब तक अब एहतजाज तो खत्म नहीं होने जा रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है। अब शेर अफजल मरवत साहब ने मायूसी फैलाने के लिए ये बातें भी की कि जनाब अगर अब एहतजाज की कॉल कामयाब नहीं होती
तो उसके बाद हमें 6 महीने के लिए जनाब बैठ जाना चाहिए। लेकिन इनको शायद यही याद नहीं है कि अब किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप की जानिब से ये कॉल नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज्ड है और उनके अपने अपने जगह पे ताकतवरों से राब्ते हैं। अब डायरेक्ट इमरान खान साहब की कॉल है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि अब मैं ही कॉल दूंगा और मैं ही इसको खत्म करूंगा। खैर, इस पे लोग अब किस तरह जो रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे इमरान खान साहब की आवाज पे, उनकी पुकार पे दोबारा से लब्बैक कहते हैं, ये अब 24 नवंबर को देखेंगे। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये जो लीमा खानम ने भी की कि एहतजाज अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, अब मुल्क गिर एहतजाज के साथ साथ जो बैरून मुल्क एहतजाज है वो भी जारी रहेगा और नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरह से प्रेशर जो है वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए डाला जाएगा। तो ये तो होगी जनाब एहतजाज की बातें। अब चलते हैं आगे कि जो अडयाला जेल के हालात बताए एक खत में, और खत लेके आया डाकिया। वो डाकिया कौन है? डाकिया जनाब मुनीब फारूक साहब, और ये उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने, जब वो याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू की थी, गिरफ्तारियां हुई थी 9 मई के बाद, और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें कभी दुनिया टीवी के कामरान शाहिद साहब और कभी डॉन न्यूज पे और कभी मुनीब फारूक साहब का इस्तेमाल किया गया इंटरव्यूज करने के लिए कुछ रहनुमाओं के। तो मुनीब फारूक साहब ने तब भी इंटरव्यू किया था और सबको पता है कि मुनीब फारूक साहब किसके डाकी हैं, वो किन के खत बताते हैं, किन की खत पढ़ के सुनाते हैं। तो आज उन्होंने जो खत पढ़ के सुनाया उस खत के मुताबिक एक तो उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि इमरान खान साहब के जो सेल में, अडयाला के सेल में उनको पूरी सहूलियत नहीं दी जा रही, उनको तंग किया जा रहा है, उनकी बिजली बंद की जा रही है, तो उसको आज उन्होंने तस्लीम किया जब वो खत पढ़ा। उन्होंने जनाब आज फरमाया, हम टीवी के एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे और वहां पे बैठ के उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो जेल जिसको कहते हैं ना, वो उनकी जेल अब शुरू हुई है। इससे पहले बड़ी नरमियां थी, अब सख्तियां शुरू हुई हैं, सख्तियों वाली जेल शुरू हुई है और उनके जो सेल की बिजली कई कई घंटे बंद रखी जाती है। अब खान साहब को पता चलेगा कि जेल किसको कहते हैं। तो जनाब एक तो ये कि ये आपने इमरान खान को कैद नहीं किया हुआ, आपने 4 करोड़ वोटर के की सोच को, उनके हक को और उनके मकबूल तरीन लीडर को कैद किया हुआ है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, क्योंकि पहले आप लोग ही थे जो ये कहानियां भी बैठ के सुनाते थे कि इमरान खान ने कभी जेल नहीं काटी जनाब, वो एक दिन नहीं रह सकते, इमरान खान जनाब ड्रग एडिक्ट है और वो जनाब जेल में कैसे उनका गुजारा होगा। तो वो सारी चीजें भी आपकी जब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने डट के मुकाबला किया, और अब अगर आप तकलीफें दे के आपको ये लग रहा है कि आप उनको किसी चीज पे, किसी डील पे मना लेंगे, तो वो भी आपकी खामख्याली है। खान साहब का क्लियर मैसेज है, पाकिस्तान की अदालतों से से ही इंसाफ लेंगे और पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अब आप जितनी मर्जी कोशिश करें, जितने मर्जी मैसेज देते रहे, जितने मर्जी डाक जो है वो पढ़ के सुनाते रहे। तो ये जनाब वो डाकिए की कहानी थी। तो अब इसके साथ साथ बात करते हैं कि लंदन के अंदर क्या चल रहा है। एक तो काजी फाइज ईसा साहब के बारे में कुछ टेस्टर लगा के कौम को देखा जा रहा है कि क्या लोगों के अंदर कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी सी भी बाकी है काजी फाइज ईसा के लिए, लेकिन वो शायद इनको रिस्पॉन्स की आगे से अच्छा नहीं मिल रहा। फिर खबरें ये चलवाई जा रही हैं जगह जगह से कि शायद अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो काजी फाइज ईसा साहब को लगा दिया जाए। इस पे अभी सिर्फ रिस्पांस चेक किया जा रहा है, वो टेस्ट करके देख रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन कितना आता है। वैसे इसमें अभी कोई सच्चाई इतनी लगती नहीं है, बड़ी कच्ची सी खबर है। कब ये पक्की होती है ये बात की बात है, हो सकता है कोई ऐसा प्लान हो। और लंदन के अंदर सोचने की बात है कि नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अता तारड़ साहब, मरियम नवाज साहबा सारे वहां पे पहुंचे हुए हैं। मरियम औरंगजेब साहबा को कैसे भूल सकते हैं जो मरियम नवाज का बैग पकड़ पकड़ के साथ चल रही है। तो वो सारे लंदन में बैठे हैं, काजी फाइज ईसा साहब भी लंदन में, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो इत्तफाकन लंदन में है। तो क्या लंदन का कोई प्लान 2 भी आ रहा है? क्योंकि एक लंदन प्लान पहले था जिसके तहत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया। अब क्या सोचा जा रहा है कि बाकी काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन तो नहीं दे सके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा रहा है, या कोई और प्लान है जो लंदन में बैठ के पूरा करने की कोशिश की जा रही है, या अमेरिका की जानिब से अगर कोई प्रेशर आए तो उसको कैसे डील करना है उसके लिए वहां पे कोई लॉबिंग की जा रही है। तो लंदन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सारी क़यादत तकरीबन वहां पे मौजूद है, काजी फाइज ईसा साहब भी वहां पे मौजूद है, और रोजाना की बुनियाद पर आज ख्वाजा आसिफ साहब को भी वहां पे गालियां पड़ी
और उसके काबिल मजम्मत कह सकते हैं इसको। लेकिन इन लोगों ने जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है, जो पाकिस्तान के लोगों के लीडर्स के साथ किया है, उसके बाद मजम्मत इनको भी उनकी करते तो आज लोग इनके लिए भी मजम्मत कर रहे होते। तारड़ साहब को किसी ने कुछ कहा तो उस पर भी ये कहा गया कि जनाब जी इनको धमकियां दी गई हैं और ये वो। हालांकि वो धमकियां नहीं थी, लोग नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, लोग चोरों को बताते हैं कि आप हमारा जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो चोरी करके बैठे हैं, आप हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। तो लंदन से अब आगे क्या प्लान आता है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान में तो मुंह नहीं खोल रहे थे, जो पाकिस्तान में गूंगे बने हुए थे, जिनकी जुबान पे शायद छाले थे या घुंघरू बांध दिए गए थे कि मियां साहब यहाँ पे मुंह बंद करके बैठे नहीं है, वहां पे जाके डेली या सहाफियों से मुलाकात या वर्कर कन्वेंशन से खिताब और वही गिले शिकवे। एक तो नवाज शरीफ साहब एक उस जोन से नहीं निकले कि मुझे क्यों निकाला, उससे आगे उनके पास है ही कुछ नहीं है। और वो जो उनके तर्जुमान, जो उनके फ्रंटमैन जावेद लतीफ साहब है, उन्होंने कहा था कि मियां साहब आप बड़े राज खोलने वाले हैं, लेकिन अभी तक मियां साहब का मुंह खुला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खुला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अगेंस्ट खुला है। लेकिन जो जिन्होंने उनको निकाला था तब उनके बारे में भी नहीं खुला, और जो उनको दोबारा पाकिस्तान में लेके आए और उनके साथ जो नवाज शरीफ वाली ही हुई पाकिस्तान के अंदर, वो उनके बारे में भी नहीं बोले कि जनाब उनके साथ इस बार ये क्या हादसा हुआ कि वो खाली आता है और खाली आती वापस चले गए। वीडियो का खत्म करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।